Hello बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद मी। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी किंगडम मोनेरा। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का इंट्रोडक्शन। हमने उसमें पढ़ा था कि हमने लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई किया था हमारे बेसिक नीड के बेसिस पे। फिर हमने पढ़ा था एरिस्टोटल के बारे में, उन्होंने साइंटिफिक बेसिस पे प्लांट्स को और एनिमल्स को क्लासिफाई किया था। फिर हमने पढ़ा था कैरोलस लीनियस के बारे में, जिन्होंने टू किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और उसके लिमिटेशन भी थे। फिर हमने पढ़ा था फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम, जो कि दिया था एरिस्टोटल ने, वो दिया था 1969 में। फिर हमने उसके क्राइटेरिया पढ़े थे, क्या क्या थे। फिर हमने पढ़ा कि क्या क्या ड्रॉबैक्स रहे टू किंगडम क्लासिफिकेशन के। अब हम पढ़ेंगे किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि उसमें ऑल प्रोकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आते हैं। और किंगडम मोनेरा के सोल मेंबर्स कौन है? बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा, ठीक है। और मोस्ट अबेंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि ये कहीं पर भी पाए जा सकते हैं। देखो ये लिखी हुई है, बैक्टीरिया कैन अकर ऑलमोस्ट एवरीवेयर, हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन अ हैंडफुल ऑफ सॉइल। यानी कि आपने अपने हाथ में मिट्टी ली तो उसमें भी हंड्रेड्स ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट हो सकते हैं। दे कैन ऑल्सो लिव इन एक्सट्रीम हैबिटाट्स, जैसे कि हॉट स्प्रिंग, यानी कि ये गर्म इलाके पर भी पाए जा सकते हैं। डेजर्ट्स हों, स्नो हो या डीप ओशियंस हो, गहरा समुद्र हो, उसके अंदर भी पाए जा सकते हैं। जहाँ पे अदर लाइफ फॉर्म्स सर्वाइव नहीं कर पाती, वहाँ पे ये बैक्टीरिया सर्वाइव कर सकते हैं। तभी तो ये बोल रखा है कि मोस्ट अबंडेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि हर जगह पाए जा सकते हैं। ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर भी जिंदा रह सकते हैं एज अ पैरासाइट, ठीक है। और अगर हम बात करें कि बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है बेस्ड ऑन देयर शेप। इसको हम अभी लिखेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में बांटा गया है बेस्ड ऑन देयर शेप, बेस्ड ऑन देयर शेप। अगर स्पेरिकल है, स्पेरिकल फोकस, रॉड शेप, बैक्टीरिया को इनके साइज के शेप के बेसिस पे 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। स्फेरिकल है तो उसको फोकस बोल देते हैं, रॉड शेप है तो बेसलेस बोल देते हैं, कॉमा शेप है तो विब्रियम बोल देते हैं, और स्पाइरल है तो स्पाइरलम। इनकी शेप्स को मैं ड्रॉ करके बता देती हूँ आपको। कुछ इस प्रकार की होती हैं स्फेरिकल यानी कि फोकस, और बेसिलस होते हैं कुछ इस प्रकार। इसके अंदर स्पोर भी पाया जाता है, आपकी एनसीईआरटी में मेंशन है। इसके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। स्पोर और विब्रियो यानी कि विब्रियम कॉमा शेप, कॉमा जैसी शेप होती है कुछ इस प्रकार से। और स्पाइरलम यानी कि स्पाइरल जैसी शेप होती है। इनके अंदर फ्लैजिला भी होते हैं। ये रहे, ये सारे क्या है? फ्लैजिला आई गई।
फ्लैचुला, जिनकी हेड से ये मूव कर पाते हैं। देखो कोकस को अगर वो प्लूरल में तो कोकाई बोलेंगे, प्लूरल वर्ड इसका होगा कोकाई। और बैसिलस को प्लूरल में बोलेंगे बैसिलाई, बैसिलस को प्लूरल में बोलेंगे बैसिलाई। और विब्रियो यानी कॉमा शेप वाले को बोलेंगे हम विब्रियो, विब्रियो को विब्रियो प्लूरल में बोलेंगे, ठीक है, विब्रियो। और स्पाइरल शेप के स्पाइरलम को बोलेंगे स्पाइरला, स्पाइरला। इसका प्लूरल, ठीक है। इतना समझ में आया सभी को? थ्रू द बैक्टीरिया स्ट्रक्चर इज़ वेरी सिंपल। देखो बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो सिंपल है, हमने पढ़ा था, कॉमा शेप, विब्रियो शेप, स्पाइरल शेप और कोकस शेप। तो ये तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है इनका। दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन देयर बिहेवियर, इनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। वो कैसे, देखो इसको नाम देखते हैं, जैसे कि ये है ना हेटरोट्रॉफिक भी हैं और ऑटोट्रॉफिक भी हैं, यानी कि अपना खाना कुछ खुद भी बनाते हैं और कुछ अपना खाना दूसरों से लेते हैं। कंपेयर टू मैनी अदर ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया एज अ ग्रुप शो द मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, यानी कि बहुत ही अलग तरीके की मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी शो करते हैं बाकी सारे ऑर्गेनिज्म के कंपेयर में, ठीक है। सम ऑफ द बैक्टीरिया आर ऑटोट्रॉफिक, अभी बताया था ना कि दे सिंथेसाइज देयर ओन फूड फ्रॉम ऑर्गेनिक सबस्ट्रेट। दे मे बी फोटोट्रॉफिक, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और दे मे बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक और कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक। तभी तो ये बोल रहा है कि इनका बिहेवियर वेरी कॉम्प्लेक्स, इनका बिहेवियर कॉम्प्लेक्स कैसे है। देखो ये फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं और कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, यानी कि ऑटोट्रॉफ तो हैं उसमें फोटोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक भी हो सकते हैं, ये हेटरोट्रॉफिक भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। हेटरोट्रॉफिक में भी देखें तो पैरासिटिक हो सकते हैं ये, ठीक है। द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया हेटरोट्रॉफ्स, यानी कि जो बैक्टीरियाज हैं उसमें से ज़्यादा बैक्टीरिया क्या है, हेटरोट्रॉफ्स हैं। दैट इज़ दे डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म और ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर फॉर फूड, यानी कि ये दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड है अपने खाने के लिए, या फिर डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना फूड लेते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर तो बहुत ही सिंपल होता है, लेकिन उनका बिहेवियर बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है। ये मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी को शो करते हैं बिकॉज ये ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेटिक हुए, कीमोसिंथेटिक हुए। तो ये बिहेवियर इनका कॉम्प्लेक्स दिखा रहा है। और मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया क्या है, हेटरोट्रॉफ्स हैं, यानी कि दूसरे पर डिपेंड रहते हैं और डेड ऑर्गेनिक मैटर से भी अपना खाना ले सकते हैं। आज की बैक्टीरिया की बात करें तो ये बैक्टीरिया आर स्पेशल बिकॉज दे लिव इन सम ऑफ द मोस्ट हार्श कंडीशन सच एज एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज, यानी कि हेलोफाइल्स, हॉट स्प्रिंग्स यानी कि थर्मो एसिडोफाइल्स एंड मार्शी एरियाज यानी कि मिथेनोजन्स। देखो आर्किबैक्टीरिया स्पेशल्स हैं और आर्किबैक्टीरिया को हम प्रिमिटिव बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं। प्रिमिटिव यानी कि पुरानी, प्रिमिटिव, ठीक है। ये बहुत ही स्पेशल इसलिए है क्योंकि इनमें से कुछ यानी कि सम ऑफ द मोस्ट हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं।
अब मोस्ट हार्श कंडीशंस क्या क्या बताई गई हैं इसमें, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स हुई, यानी कि हॉट स्प्रिंग्स जहाँ पे बहुत ही गर्म इलाका होता है, यानी कि थर्मो एसिडोफाइल। थर्मो का मतलब क्या होता है, थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मेज़र करता है, यानी कि हॉट स्प्रिंग्स यानी कि टेम्परेचर ज़्यादा है उसमें भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। कौन, आर्किबैक्टीरिया। थर्मो यानी कि टेम्परेचर से मतलब है, ठीक है। और बात करें एक्सट्रीम सॉल्टी एरियाज हो, सॉल्टी एरियाज यानी कि जहाँ नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, उनको क्या बोलेंगे, हेलोफाइल्स बोलेंगी। हेलोफाइल्स का मतलब ही उससे आ जाता है सॉल्टी एरियाज से। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, याद रखिएगा। और मार्शी एरियाज यानी कि दलदल वाला एरिया, मिथेनोजन्स बोलते हैं उनको। मार्शी एरियाज में जो रहते हैं उनको बोलते हैं मिथेनोजन्स। देखो इनको एक और बार अच्छे से लिखेंगे क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। पॉइंट्स के फॉर्म में अभी लिखवाऊंगी, आगे पहले इसको पढ़ते हैं। आर्किबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया इन हैविंग अ डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर। देखो आर्किबैक्टीरिया बाकी सारे बैक्टीरिया से डिफर उनकी सेल वॉल में करते हैं क्योंकि उनके पास सेल वॉल का स्ट्रक्चर अलग है, इसलिए ही ये हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं या रह सकते हैं। जैसे हॉट स्प्रिंग्स हुई, सॉल्टी एरियाज हुए और मार्शी एरियाज हुए, ये इनमें किस तरह कर पाते हैं क्योंकि इनके पास बाकी सब बैक्टीरिया से डिफरेंट सेल वॉल होती है। इसलिए ये सर्वाइव कर पाते हैं इन एक्सट्रीम कंडीशंस में भी। एंड दिस फीचर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर सर्वाइवल इन एक्सट्रीम कंडीशन। देखो ये लिखा हुआ है आपकी एनसीईआरटी में पॉइंट, यही फीचर रिस्पॉन्सिबल है कि ये इन ऐसी एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। दिस फीचर This feature is responsible for their survival in extreme conditions. For this survival in extreme conditions. इतना समझ में आया सभी को? देखो मेथेनोजन्स की बात करें या स्पेसिफिक मेथेनोजन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में दिया हुआ है। मेथेनोजन्स ये पता है जो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं जैसे काव हुआ, बफेलो हुआ, उनके गट में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ are present in the gut of several ruminant animals. जैसे कि काउज हुई यानी कि गाय हुई, भैंस हुई, उनके गट में यानी कि उनके पेट में होती है मेथेनोजन्स। एंड दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर
द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। मीथेन गैस का नाम सुना होगा आपने 10th क्लास में, केमिस्ट्री में सुना ही होगा। उसमें मीथेन CH4 है ना, ये मिथेनोजेंस ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं मीथेन का फॉर्मेशन करवाने में। मीथेन किसकी हद से बनती है? मिथेनोजेंस की हद से, ठीक है, जिसको मीथेन को हम बोलते हैं बायोगैस। और हाँ, जैसे मीथेन गैस मिथेनोजन बनवाने कहाँ से? डंग से, यानी कि गोबर से। ऑफ एनिमल्स, यानी कि ये हुए काऊ और बफेलो, इनके गट में प्रेजेंट है कौन? मिथेनोजेंस। उसकी मदद से, जैसे ये इन्होंने जो गोबर किया उसमें ये मिथेनोजेंस होते हैं, जिसकी वजह से क्या बनता है? बायोगैस बनती है, ठीक है, इन एनिमल्स के अंदर से, ठीक है। इतना सभी को समझ में आया? देखो, हम हॉट स्प्रिंग्स और सॉल्टी एरियाज़ और मार्शी एरियाज़ में उनको क्या बोलते हैं उसको थोड़ा अच्छे से नोट करके और याद करने की कोशिश करनी है, ठीक है। देखो, सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं उनको हेलोफाइल्स बोलते हैं, और हॉट स्प्रिंग्स में रहते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स। मार्शी एरियाज़ में मिथेनोजेंस। मार्शी एरियाज़ का मतलब मैंने बताया था दलदली इलाका, और हॉट स्प्रिंग्स यानी कि यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, यानी कि गर्मी बहुत ज़्यादा है। सॉल्टी एरियाज़ यानी कि यहाँ नमक ज़्यादा है, तो उनको क्या बोलेंगे? हेलोफाइल्स। हेलो से याद रखना सॉल्टी एरिया, और हॉट स्प्रिंग से याद रखना थर्मो। हॉट यानी कि थर्मो यानी टेम्परेचर ज़्यादा है, तो थर्मो एसिडोफाइल्स। और मिथेनोजेंस यानी कि मार्शी एरियाज। ही याद रख सकते हो, एक ट्रिक है। और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये, और आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्कूल के एग्ज़ाम होते हैं उससे भी बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। यूबैक्टीरिया यानी कि ट्रू बैक्टीरिया, ठीक है, ये थाउजेंड्स ऑफ डिफरेंट यूबैक्टीरिया और ट्रू बैक्टीरिया। देखो, ये कैरेक्टराइज्ड किस चीज़ से करते हैं, यानी कि इनका स्पेशल फीचर ये है कि इनके पास रिजिड सेल वॉल है, रिजिड सेल वॉल है। उनके पास कैसी थी? डिफरेंट सेल वॉल थी, जिसकी वजह से ये एक्सट्रीम कंडीशन में भी सर्वाइव कर पाते थे। कौन? आर्की बैक्टीरिया। और इनके पास रिजिड सेल वॉल है, रिजिड सेल वॉल, ठीक है। और इनके पास अगर मोटाइल हैं, यानी कि चल सकते हैं, मूव कर सकते हैं इधर से उधर, तो इनके पास क्या होगा? फ्लैजिला। जिसके थ्रू ये मूव कर पाएंगे, मूविंग स्ट्रक्चर होगा इनके पास, फ्लैजिला। देखो, साइनोबैक्टीरिया यूबैक्टीरिया के अंदर ही आता है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोल सकते हैं, और इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, जो कि सिमिलर होता है ग्रीन प्लांट्स। जैसे ग्रीन प्लांट्स के पास जो क्लोरोफिल ए होता है ना, उसी से सिमिलर साइनोबैक्टीरिया के पास होता है क्लोरोफिल ए। साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी और BGA यानी कि ब्लू ग्रीन एल्गी का शॉर्ट फॉर्म, ब्लू ग्रीन एल्गी। और हम इसको बोल सकते हैं BGA, शॉर्ट फॉर्म में बोल दिया जाता है। देखो, इसके पास जो क्लोरोफिल ए होता है ना, वो सिमिलर होता है जो कि ग्रीन प्लांट्स के पास होता है। क्लोरोफिल, और इस स्पेलिंग थोड़ी गलत है, क्लोरोफिल ए सिमिलर होता है जो ग्रीन प्लांट्स के पास है, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स। देखो, ये जो साइनोबैक्टीरिया उसके बारे में बताया गया है कि क्लोरोफिल जो है वो सिमिलर है ग्रीन प्लांट्स के
और बताया गया है कि ये ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक है, यानी कि लाइट की मदद से ये अपना खाना खुद बनाते हैं। फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ्स। देखो, साइनोबैक्टीरिया यूनिसेलुलर भी हो सकता है, इसी के बारे में बात हो रही है। साइनोबैक्टीरिया के बारे में यूनिसेलुलर हो सकती है, यूनिसेलुलर। और कॉलोनियल, यानी कि कॉलोनीज बना के भी रह सकती है, और फिलामेंटस हो सकती है। देखो, ये फ्रेश वाटर में भी रह सकती है, फ्रेश वाटर में, और मरीन वाटर में भी, यानी कि गंदा पानी जो होता है, समुद्र का पानी बोलते हैं वैसे मरीन वाटर को, आपकी इस लैंग्वेज को मरीन। और टेरेस्ट्रियल भी हो सकती है, यानी कि ज़मीन पर भी रह सकती है ये। टेरेस्ट्रियल एल्गी भी हो सकती है। देखो, जो कॉलोनीज ही है, हमने बात किया कि यूनिसेलुलर हो सकती है, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल और फिलामेंटस। तो कॉलोनियल के बारे में ही बात बताई गई है आगे, कि कॉलोनीज है ना, वो जनरली सराउंडेड होते हैं बाय जिलेटिनस शीट। देखो, इसकी जो कॉलोनी बैक्टीरियल की कॉलोनी सराउंडेड बाय जिलेटिनस शीट से सराउंडेड होती है। ये ब्लूम भी फॉर्म कर सकती है पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज में, ठीक है। सम ऑफ दीज ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड हेटेरोसिस्ट। देखो, इनमें से कुछ साइनोबैक्टीरिया एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सकती है, जो कि स्पेशलाइज्ड सेल होता है, उसका नाम होता है हेटेरोसिस्ट, जो कि पाए जाते हैं नॉस्टॉक और एनापिना में। देखो, ये रहा नॉस्टॉक का स्ट्रक्चर, देखो ये रहा, ये स्पेशलाइज्ड सेल हेटेरोसिस्ट, और ये रही आउटर कवरिंग म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है, म्यूसिलेज की शीट होती है, ठीक है। तो इसकी मदद से हेटेरोसिस्ट की मदद से वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करती है। देखो, साइनोबैक्टीरिया के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को थोड़ा डिस्कस करते हैं। ये है ना, हमेशा नॉन मोटाइल होती है, यूनिसेलुलर होती है हमेशा, कॉलोनीज बनाती हैं, और फिलामेंटस होती है। देखो, म्यूसिलेजिनस शीट है ना, वो एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है साइनोबैक्टीरिया का। म्यूसिलेजिनस sheet is a characteristic feature of साइनोबैक्टीरिया। देखो, म्यूसिलेजिनस शीट है ना, वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ऑफ साइनोबैक्टीरिया। यहाँ तक समझ में आया। अब हम कीमोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करेंगे। ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया, देखो कीमो से मतलब होता है, कीमो का मतलब होता है केमिकल्स में आ जाता है, जैसे नाइट्रेट्स, नाइट्राइट, नाइट्रोजन, ठीक है, यानी कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, सिंथेटिक यानी कि बनाना, अपने आप बनाना, या फिर मैनमेड हो गया, तो यानी कि ये अपने आप बनाते हैं, केमिकल्स के थ्रू बनाते हैं। देखो, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया
ऑक्सीडाइज वेरियस इनऑर्गेनिक सब्सटेंस सच एज, देखो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से, नाइट्रेट है, नाइट्रेट्स है, नाइट्राइट है एंड अमोनिया है, अमोनिया। इनकी मदद से ये पता है क्या करते हैं, इन सबको यूज़ करके एनर्जी बनाते हैं, किसके फॉर्म में, एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, समझ में आया इतना। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्या, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस की रिसाइकलिंग यानी कि न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में प्लेज इम्पॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग। देखो न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से, इसमें फास्फोरस हुआ, नाइट्रोजन हुआ, आयरन हुआ और सल्फर। इन सब की ये न्यूट्रिएंट, इन सारे न्यूट्रिएंट्स की रिसाइकलिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। देखो इसको मैं दोबारा से समझाती हूँ। कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया की बात करें तो देखो केमिकल्स के थ्रू ये अपना खाना खुद बनाते हैं। केमिकल्स में कौन है, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। इनऑर्गेनिक सब्सटेंस कौन कौन से मेंशन है, नाइट्रेट्स, नाइट्राइट एंड अमोनिया। इनको यूज़ करके ये एनर्जी रिलीज़ करते हैं और इस एनर्जी से ये क्या बनाते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं, एटीपी का प्रोडक्शन करते हैं। और इनका इम्पोर्टेंट रोल भी है न्यूट्रिएंट की रिसाइकलिंग में। ठीक है, और किन किन न्यूट्रिएंट्स को रिसाइकल करते हैं, जैसे फास्फोरस, नाइट्रोजन, आयरन एंड सल्फर। ना समझ में आया। अब देखो हम आगे पढ़ने वाले हैं हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। ठीक है, हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हमने किंगडम मोनेरा के बारे में हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि मोस्ट अबंडेंट है हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो इसमें ये लिखा है कि हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट अबंडेंट in nature, abundant in nature। यानी कि सबसे ज़्यादा नेचर में हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया ही पाए जाते हैं। देखो इनमें से सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी क्या है, मोस्ट डिकम्पोजर है। हेटेरोट्रॉफिक तो है लेकिन सबसे ज़्यादा क्या है, मेजॉरिटी डिकम्पोजर है। यानी कि डेड और डिकेइंग मैटर को डिकम्पोज करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसका। इनमें से मैनी ऑफ देम हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन अफेयर्स। यानी कि इनमें से काफ़ी ज़्यादा बैक्टीरियाज का ह्यूमन की लाइफ में बहुत ही बड़ा इफेक्ट है। जैसे कि ये बहुत ही हेल्पफुल है मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। देखो कैसे इफेक्टफुल है ह्यूमन की लाइफ में ये, तो मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क, बैक्टीरिया की मदद से ये मिल्क से क्या बनता है, दही बनता है। और देखो प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक, आपको पता होगा आपने फंजाई के अगेंस्ट बनी हुई थी एंटीबायोटिक, वो भी बैक्टीरिया की थी। जो एंटीबायोटिक होती है ना मेजॉरिटी वो बैक्टीरिया से ही बनती है। फिक्सिंग नाइट्रोजन इन लेग्यूम फ्रूट्स,
देखो नाइट्रोजन को फिक्स करने का भी काम करते हैं ये हेटेरोट्रॉफिक बैक्टीरिया। लेग्यूम प्लांट्स यानी कि ज़्यादातर वो होती हैं कर्ल्स की, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट मतलब आगे भी है कि सम ऑफ मतलब कुछ तो पैथोजन है यानी कि डिसीज कॉज करते हैं। causing damage to human beings, मतलब इंसान को भी डैमेज कर सकते हैं ये। क्रॉप्स को, फसल को ख़राब कर सकते हैं। फार्म्स एनिमल्स को यानी कि जो भी हमारे एनिमल्स हैं उनको भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, और पेट्स को भी। और जैसे 4 बीमारी आपकी उसमें मेंशन है, एक तो क्लोरेला, टाइफॉइड, टिटनस और सिट्रस कैंकर। ये इसको भी वेल नोन डिसीज है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलाई जाने वाली। वेल नोन डिसीज स्प्रेड बाय या फिर कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। ये इम्पॉर्टेंट डिसीज़ेस हैं जो कि डिफरेंट टाइप के डिफरेंट बैक्टीरिया के थ्रू कॉज की जा सकती हैं, मतलब होती हैं। और फिर हम बात करेंगे कि ये बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं, ठीक है। अगर बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये मेनली बाइनरी फिजन के थ्रू रिप्रोड्यूस करते हैं, यानी एक एसेक्सुअल मोड से ये रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और सम टाइम अंडर अनफेवरेबल कंडीशन दे प्रोड्यूस स्पोर्स। देखो जब अनफेवरेबल कंडीशन होती है ना, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर ये स्पोर्स देते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन के तो ये स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। They also reproduce by short of sexual reproduction by adopting a primitive type of DNA transfer from one bacteria to the other. देखो ये रिप्रोड्यूस करते हैं एक तरीके का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पर वो रियली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ये वो प्रिमिटिव टाइप का डीएनए का ट्रांसफ़र होता है। इसमें देखो दो बैक्टीरिया को ये डिवाइड कर रहे हैं, आपस में ही जॉइंट होके डीएनए का ट्रांसफ़र होता है इसमें प्रिमिटिव टाइप का। देखो ये रही इसकी सेल वॉल, ये रही इसकी सेल मेम्ब्रेन या फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये रहा डीएनए। इसमें होता क्या है कि एक सेल से दूसरे सेल, मतलब एक बैक्टीरिया के सेल से दूसरे बैक्टीरिया के सेल में डीएनए का ट्रांसफ़र होता है। देखो ये रहा इसका डीएनए, इसके अंदर ट्रांसफ़र हो गया।
इसके थ्रू ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक तरीके का दिखाते हैं, लेकिन रियल का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। अ शॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू करते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये प्रिमिटिव टाइप का डीएनए ट्रांसफर कर रहा है। एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में क्या हो रहा है, डीएनए का ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे माइकोप्लाज्मा की। ठीक है, माइकोप्लाज्मा एक बहुत ही स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसके पास सेल वॉल नहीं होती, सेल वॉल नहीं होती। ठीक है, ये बहुत ही स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और ये है ना बिना ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है। ऐसे नहीं है कि ऑक्सीजन होगी तो ये सर्वाइव करेगा और ऑक्सीजन नहीं होगी तो नहीं करेगा। ये दोनों कंडीशन में सर्वाइव कर सकता है, चाहे ऑक्सीजन हो चाहे ना हो। तो ये है ना स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है इससे। और कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बिना भी और ऑक्सीजन के साथ भी सर्वाइव कर सकता है। मैनी माइकोप्लाज्मा आर पैथोजेनिक इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। ये माइकोप्लाज्मा है ना वो पैथोजेनिक हो सकता है, चाहे वो प्लांट्स पे भी हो सकता है और एनिमल्स में भी हो सकता है। देखो, इसके पास सेल वॉल नहीं है तो ये इनसेंसिटिव है। किसके लिए? पेनिसिलियम, जो एंटीबायोटिक की बात हमने अभी की थी ना। एंटीबायोटिक क्या है? अगेंस्ट है लाइफ के, किसके? बैक्टीरिया की लाइफ के। इनसेंसिटिव टुवर्ड्स पेनिसिलियम, और पेनिसिलियम एक एंटीबायोटिक है, तो इसके पास सेल वॉल नहीं है, तो ये फिर उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी एंटीबायोटिक, तो ये डिसीज कॉज कर देगा। एक एंटीबायोटिक है और ये माइकोप्लाज्मा इंसेंसिटिव है क्योंकि इसके पास सेल वॉल नहीं है, तो ये डिसीज़ कॉज कर देगा प्लांट्स को भी और एनिमल्स को भी। अरे एनिमल्स ही, दोनों को कॉज कर देगा। ठीक है, हाँ, इसके पास सेल वॉल नहीं है तो स्मॉलेस्ट सेल तो है इसका, तो ये है ना, ये बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास हो जाता है। फिल्टर से भी पास हो जाता है, ऐसे यानी कि उसको पास करके मतलब छन जाता है, एक तरीके से बोल सकते हैं। फिल्टर एक छलनी के तौर पे यूज़ किया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि वो प्लांट्स एनिमल्स में कौन सी बीमारी करता है, तो निमोनिया कर सकता है। और प्लांट्स की बात करें तो ये कर सकता है और वेजिटेबल्स। इनका आपके सिलेबस में डेप्थ में तो नहीं है और ना ही आपके सिलेबस में है ये डिसीज कौन सी कॉज कर सकता है, लेकिन ये बात ध्यान रखना कि पैथोजेनिक ये प्लांट्स में भी है और एनिमल्स में भी है, और इसके पास सेल वॉल नहीं है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट और PYQ भी रह चुका है ये नीट का, कि इसके पास इसका करेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इसके पास सेल वॉल एब्सेंट होती है, देखो इधर लिखा हुआ है। और स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है, विदाउट ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है और विद ऑक्सीजन भी सर्वाइव कर सकता है। इनसेंसिटिव है टूवर्ड्स पेनिसिलिन एंटीबायोटिक और माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है। तो अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि वो एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन करने के लिए भी ये काम करता है ना, तो उसको कर देता है कॉज ये। और ये है ना बैक्टीरिया प्रूफ फिल्टर से भी पास कर जाता है उसको, क्योंकि ये स्मॉलेस्ट लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आखिरी लेक्चर में हम पढ़ेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप पिन कर सकते हो, मैं आपके सभी डाउट्स को क्लियर करूँगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।